योगी अनेक प्रकारा। ये रात्रि, घनघोर रात्रि अज्ञान के कारण है कि तुम कौन हो। सब लोग भगवान के पवित्र अंश हैं, पर इस तथ्य से सुन भी लेंगे पर वो समझ में नहीं आएगा। सुन भी लिया, समझ में लिया तो अनुभव में नहीं आएगा। घनघोर साधना करना पड़ेगी, निरंतर ज्ञान, गुरु का ज्ञान कि भाई ये सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये सपने जैसा है, कह रहे हमें सही सही दिखा रहा है, आप सपना बता रहे हैं तो अच्छा भाई, अच्छी बात है। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसको याद करो। पूरी बातें यथावत समझ में आ रही हैं क्या? कहीं भूली भूली आ रही हैं। जब आज की बात भूली भूली आ रही है, कल की बात पूछेंगे तो और ज़्यादा भूली, परसों की और ज़्यादा भूली, तो सब भूला ही भूला है। तो सपना हुआ कि नहीं? सपना दिखता है और जल्दी ही वो भूलने में आ जाता है। कोई कोई सपना ऐसे होते हैं कि ज़्यादा भयावह हों, ज़्यादा सुखकर हों, अचरज में डालने वाले हों, गुरु कृपा वाले हों, गुरु चिंतन करते करते ऐसे भी आते हैं तो सत्य की तरफ ले जाने वाले हैं कि लगन अंदर से गुरु महाराज में लगने लगी। स्वप्न में कोई कोई नाम जप कर रहा है, स्वप्न में जो कुछ देख रहा है कह रहा है ये सब झूठा है। स्वप्न में स्वप्न को झूठा मान रहा है, बुद्धि में भर गया ना, तो बुद्धि में उसका बार 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 अनुष्ठान अगर कोई करेगा कि सत हरि भजन जगत सब, भगवान का भजन ही सच्चा है, उनका ज्ञान पकड़ लो, ध्यान पकड़ लो, नाम पकड़ लो, ये तीन रत्न हैं। इन तीन रत्नों को धारण करने वाले के अंदर ज्ञान का प्रकाश, आत्मा के अनुभव का प्रकाश होना ही होना है। घनघोर अंधकार है, अंदर अंधकार भरा हुआ है, प्रकाश नहीं मिल रहा है। पर अगर कहीं जीभ लगा के ओम का जाप लंबा करोगे तो पूरी रीढ़ की हड्डी में श्वास नीचे से ऊपर चढ़ने लगेगी। बहुत सरल, पर लोग लगाते हैं इतना सरल थोड़ी होता होगा, बहुत कठिन होता होगा। कठिन साधन कठिन नहीं है, साधन कठिन मन कर टेका। मन को टिकाओ, निरंतर नाम जप में लगाओ, तब तो बहादुर कहलाए। थोड़ा पानी दे देना। तो निरंतर नाम जप में लगाओ, लगाते 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 गाढ़ापन आ जाएगा। पतलापन है, कभी आता है कभी जाता है, ज्ञान रुकता नहीं। तो जब अभ्यास दृढ़ करोगे कि भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी तो ये सब सपना है, तो ये अंदर कचर के भर जाएगा, घनत्व ज्ञान का अधिक हो जाएगा। और ज्ञान का घनत्व अधिक होगा तो देखो, एक लीटर पानी एक लीटर पानी जितनी जगह लेता है, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर माने 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंची कोई चीज़ हो तो उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर। और अगर कहीं पिघला के चांदी सोना डाल दो तो 19-20, थोड़ा बहुत घट बढ़। और कहीं बम में प्रयोग होने वाले यूरेनियम जिसकी 232-235, तो दो जितने में 1 लीटर पानी आ रहा है उतने में 232, 2 कुंटल 32 किलो, 2 कुंटल 35 किलो पदार्थ
आएगा। 1 लीटर पानी की जगह में इतना अधिक पदार्थ आ जाएगा, क्योंकि उनका घनत्व अधिक है। और जिसमें घनत्व अधिक है उसमें ऊर्जा बहुत अधिक है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जब घनत्व हो जाएगा, नाम जप करते करते, ध्यान करते करते घनत्व बढ़ जाए, तो फिर वो दूसरों को भी प्रकाश देने लगेगा। प्रकाश पिंड, प्रकाश दीप, प्रकाश देने वाला स्तंभ बन जाएगा। पर घनता लाओ, नहीं तो बीच बीच में लफंगड़ियाई भरी पड़ी है। बाहरी चकाचौंध में, बाहर के वातावरण में जीव भटका जा रहा है। घनत्व बढ़ाओ, घनत्व। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतने अधिक ऊर्जावान होंगे। वो घनत्व जो है इतना ज़्यादा होता है कि उससे ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। जबकि 1 लीटर पानी की बराबर जगह में 2 कुंटल 32 किलो वो पदार्थ आ जाएगा। आयतन तो उतना ही रहेगा, पर घनत्व अधिक होने के कारण। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर भजन का घनत्व बढ़ जाए। रोज़ का नाम जप करोगे, ध्यान करोगे, ज्ञान को जो होगे कि सब सपना है, मन इंद्रियों से, कान से सुनने में, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने में, आँखों से देखने में, नाक से सूंघने में, जीभ से तरह तरह के रस लेने में, जो कुछ भी आ रहा है मन के द्वारा, ये सब देखिए, सुनिए, गुनिए। मनमाही मोह मूल, मोह उसकी जड़ है, परमार्थ नहीं है। मोह मूल परमार्थ नहीं, परमार्थ है ही नहीं। पाओगे क्या? बोया पेड़ बमूर का, आम कहाँ से खाए। आज के दिन कई महापुरुषों ने इस शरीर को जो है त्यागा, कुछ लोग प्रकट हुए, खाया कदम का पत्ता, खांसी ज़्यादा हो तो किसे आ रही है? खा लो न, कदम का पेड़ लगा है, नहीं तो पीछे बैठो या फिर पत्ता खाओ। चुरकट इतना है कि वो कह रहा है कि हमने थोड़ी खांसो है, दूसरे ने खांसो है। शरीर है, ये शरीर किसी का भी है, उसमें रोग ही रोग तो भरे हैं। उस शरीर को भी लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शरीर रोगी नहीं, इनका शरीर रोगी है, हमारा निरोगी। सभी शरीर रोगी है। यही विधि सकल जीव जग रोगी, पूरे जीव जगत रोगी ही रोगी है। यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। बहुत उपाय बताए, उन्होंने एक ही उपाय बताया कि गुरु महाराज वैद्य मिल जाए। सदगुरु वैद्य। रोगी तो है ये जीव, काम क्रोध लोभ मोह अज्ञान के कारण सूझता ही नहीं, घट अंधियार, नैन नहीं सूझे, अंदर की आँख खोजे नहीं पाती क्या है कैसे है। बाहर की चीज़ों में इतना मन आकर्षित रहता है कि अंदर का खिंचाव कम रहता है, पर अभ्यास करते करते फिर अंदर अंतर्मुखी वृत्ति होती जाती है। जैसे किसी को नाम जप करना हो तो नाक की नोक में ओम ओम कहता जाए तो श्वास इधर की नाक में ओम कहोगे तो इधर की नाक से श्वास चलेगी, इधर की नाक। और अगर ये भी नहीं बन रहा तो ये कंठकूप में आए, कंठ निकला हुआ टेटुआ सबका, टेटुआ में आके अगर ओम ओम करोगे, नाक कभी कभी बज ही रहती है, सर्दी जुकाम रहता है तो काम नहीं करती। पर इस जगह सभी लोग करके देखो ओम का जाप। एक ओम में श्वास चढ़ेगी, एक ओम में उतरेगी, तो नीलकंठ हो जाओगे। अभी विषयों का चिंतन, विषयों का स्मरण करने से विषकंठ हो। हलाहल विष जो है, अंदर विषयों का जो है
उसमें गोते लगा रहे हो। और अगर कहीं जगह ओम का जाप और कोई नाम यहाँ जप भी नहीं सकते, राम राम कहोगे, शिव शिव कहोगे, अल्लाह अल्लाह कहोगे, टल्ला टल्ला कहोगे, राधा राधा कहोगे, श्वास चलेगी नहीं। करके देख लो। कई जगह ओम ओम कहोगे, ये टेटुआ निकला है ना सबका इसके अंदर, तो ये शंकर जी कहते हैं नीलकंठ हो गए। क्यों? ओम का जाप करते करते जिसने संसार को झूठा माना, गुरु वचनों में विश्वास किया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। अब विषयों की आशा नहीं, भगवान की आत्मस्वरूप को पाने की, गुरु स्वरूप को पाने की इच्छा करेंगे। ऐसी इच्छा मन में रहे, इच्छा राखे मोक्ष की, जगत का जाल हमसे छूट जाए, ताई शिष्य पहचान। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। इसको समझने में समय लगता है। जब लग जाओगे, लगन पक्की हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, तो परमाणु तुम्हारे अंदर, परमाणु ऊर्जा केंद्र तुम खुद ही हो जाओगे। गुरु स्वरूप का गौरव यही है कि वहाँ पर गुरुत्तम वजन है और चेला हल्का है। पर वो भी करे तो वो भी हो सकता है, पर लगन की कमी होने के कारण, लगन बड़ी तेज हो, एक दिन किया, 2 दिन किया, कहें अब तो जो है अब थोड़ा जो है अब फिर करेंगे, वो कल कभी आता नहीं। कल तो कभी आता ही नहीं, कभी ना तो आया था ना आएगा। कहें कल से करें भैया, आज तो सेटिंग नहीं बैठ रही। अब प्रयास करोगे कंठ में तो आज ही से हो जाएगा, पर मन इतना बदमाश है कि कोई न कोई गुंजाइश खोजता रहता है। मन का स्वभाव ही है गुंजाइश खोजना। तो लक्ष्मी जी ने तो कहें कि लक्ष्मी जी जो है आ जाएं, चकाचक हो जाए, अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की मांग करोगे तो विष्णु कहेंगे अच्छा, तो लक्ष्मी कहेंगे कि उल्लू के ऊपर बैठ के आएंगी, फिर रात भर जागो, नींद ना है। लक्ष्मी जी को, क्योंकि बगैर लक्ष्मी को, नारायण के बगैर स्मरण किया तो लक्ष्मी तो आई पर उल्लू में बैठ के आई, मैंने खोपड़ी को खा गई और तुम्हें फिर उल्लू ही बना दिया उसने। तुम जगत में आए थे साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर मिला था, कुछ भक्ति कर लेते, संतों भक्ति सद्गुरु आनी, तो वो भक्ति तो गई भाड़ में और दुनियादारी के प्रपंच में उलझा रह गया। भक्ति एक कोने में बैठ के रो रही है, कहीं बताओ भक्ति का कह रहा था, अब क्या कर रहा है, ये भक्ति कर रहा है। तो लक्ष्मी जी जो है उल्लू बनाना भी, उल्लू खुद ही बन जाता है वो। और अगर भगवान को पकड़ लोगे, नारायण को पकड़ लोगे, गुरु स्वरूप को पकड़ लोगे, भक्ति रूपी नार, जहाँ पर जल में रहने, जल नार कहते हैं जल को, जल में जो रहते हैं, भक्ति रूपी जल में जो रहते हैं, जो भक्ति को प्रदान करते हैं वो नारद, भगवान के अभिन्न अंग नारद, वो भक्ति बांटते रहते हैं जहाँ तक। उनका काम ही है भक्ति बांटना। संत विशुद्ध मिलई परिजेहि, राम कृपा करी चितवा जेहि। विशुद्ध संत जिसको मिलेंगे वो इसी मार्ग में लग जाएगा, सबको जगाएगा। खुद जाग चुका होगा तो ही जगा पाएगा।
राम कृपा करी चितवा जही संत विशुद्ध, शुद्ध सद्गुरु उसी को मिलेंगे जिसके ऊपर भगवान आत्मा राम की बड़ी कृपा हो गई। तो लक्ष्मी पूजन के लिए लोग सोना चांदी दुनिया भर का प्रपंच सोचते हैं। पहले केवल जो है पीतल के बर्तन तांबे के बर्तन रहते थे, इनको बदल दिया जाता था। कुछ टूट फूट जाए, कुछ धचका पचका लग जाए तो आधी कीमत में पीतल के बर्तन चले जाते थे, नए चमचमाते हुए सोने जैसे बर्तन घरों में। और कांसे के हर घर में वो रहती थी, कोई चीज़ पकाई कढ़ी वड़ी बनाई तो जब तक पीतल के बर्तन में रहती थी, गर्म रहती थी, तब तक ख़राब नहीं होती थी। और ठंडी हुई तो फट से उसको मट्टी के उसमें या फिर कांसे का अगर हुआ, कांसे की क्या वो कस वैसे गोल गोल बटुई रहती थी, उसमें डाल देते थे। तो गुंड गए, गुंड या कुछ, हाँ बटलोई छोटी गुंड जो है उसमें, तो वो उसमें ख़राब नहीं होती थी। अब वो सब चले गए पीतल वीतल महाराज। सोना चांदी खरीदने का नहीं था, बर्तन जो है पुराने वाले हटा के आधे में चले जाते थे तिवारी जी। तो आधे दाम में चले जाएं पुराने वाले, कुछ और मिला के नए आ जाते थे। तो ये निरंतर प्रयास का कार्य है। दीपावली तो सबके अंदर, दीप पंक्ति सबके अंदर आ सकती है। या हर नाम को जो है, हर नाम तुम्हारे अंदर भगवान का नाम ओम जो है, ओम के अतिरिक्त तो और कोई नाम सत्य है ही नहीं। अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओ, या ये कंठ वो निकला रहता है टेटुआ, इसके अंदर जो है ओम ओम कहोगे तो श्वास आएगी जाएगी। और कोई नाम लेके देखो तो श्वास नहीं चलेगी। तो दिया जलाओ, तुम्हारी स्मृति में नाम का दिया जल जाए तो ध्यान का भी दिया जल जाएगा। ज्ञान का दिया जो है पहले जलाओ, कि पहले दृढ़ निश्चय करो कि भगवान आपका भजन ही सत्य है, बाकी तो सब ढकोसला है, स्वप्न है। इस स्वप्न का संसार 4 दिन का मिला है। एक दिन जवानी में निकला, दूसरा दिन जो है, एक दिन जो है लड़कपन में बीता, एक जवानी में बीता। जवानी में हुआ अब तो नौकरी पढ़ाई तो हो गई, नौकरी लग जाए, नौकरी के बाद ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। तो ये एक तीसरी प्रौढ़ावस्था 75 साल तक, 75 साल के बाद वृद्धावस्था। तो ये 4 दिन मिले हुए हैं, पता नहीं लगता कब दिन बीत गए, कब क्या हुआ। भर 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 दिन उड़ता जाता है, पर अगर नाम की दृढ़ता नहीं की, ज्ञान की दृढ़ता नहीं की, तो अज्ञान अंधकार कहाँ से मिटेगा। बाहर के दीपक जलाओगे तो ये तो प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक है। अंदर का नाम पकड़ने के लिए एक प्रतीक रूप में ये जलाए जाते हैं कि इनका वास्तविक अर्थ तुम्हारा ज्ञान। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप के द्वारा मैं लोगों के हृदय में प्रकाशित होता हूँ। तस्मात् अज्ञान सम्भूतम ऋतस्थम, ज्ञान से तो हृदय में स्थित अज्ञान को नष्ट करने के लिए, संदेह को नष्ट करने के लिए 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में ज्ञान दीप से प्रकाशित होता हूँ, उनके ऊपर कृपा करता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः। तो ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अंदर प्रकाशित होता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः। उनके अज्ञान रूपी अंधकार को चीरने के लिए आत्मज्ञान, ज्ञान का मतलब कोई
ये नहीं जो वो कहे सुन रहे हैं, ये तुम्हारे अंदर जाए, बैठ जाए। तो ज्ञान दीप के द्वारा मैं आत्मा का अनुभव, ये ज्ञान दीप है। नाम तुम्हारे अंदर चलता रहे, नाम के जब पक्का हो जाए तो उसके नक्शिक चिंतन गुरु स्वरूप का, तो उसी में ढल जाओगे, शरीर नहीं रह जाओगे, दीपावली हो जाएगी। आज सवेरे जो है रामायण की चौपाइयाँ सुना करके, शुरू की 5 चौपाइयाँ जो हैं, हम बता रहे थे कि भाई ये पूरी दीपावली का इसमें जो है प्रकरण है। बंदौ प्रथम बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरण चारु शमन सकल भवरुच परिवारु। तो भगवान धन्वंतरी धनतेरस को प्रकट हुए। धनतेरस तो बाद में बन गई, धन्वंतरी का संक्षिप्त रूप धनतेरस हो गई। त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए लोगों का स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजनों करें, और शरीर अस्वस्थ होगा तो क्या भजन करेंगे। भजन करने के लिए उन्होंने 5 अमृत कलश लेके प्रकट हुए। वो 5 अमृत कौन कौन है? हर्र अमृता कहते हैं, आंवला, इसको भी आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। गुरबेल, ये भी अमृत है। तुम्हारी हल्दी, इसके अंदर बहुत दिव्य गुण भरे हुए। सभी जड़ी बूटियों में दिव्य गुण है, पर इनको विशेष रूप से। फिर लहसुन, कहते हैं कि जब अमृत लेके जा रहे थे तो ये 4-5 अमृत प्रकट हुए। हर कभी किसी को नुकसान नहीं करती, पेट में चली जाए तो माता जैसे पुत्र का कभी हानि नहीं सोचती, हर भी अंदर जाने पे लाभ ही देती है, हानि नहीं करती। हर माता कुमाता हो जाए, पर हर जो है कुमाता नहीं हो सकती। पेट में गई हुई हर, तो उसको अमृत कहा। विटामिन सी का भंडार होने से रोगों से लड़ने की क्षमता आंवला देता है, पर्याप्त मात्रा में। फिर तुम्हारी गुरबेल तमाम पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। तो यही अमृत लेके धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृता है, इनको पीस के रोज़ जो है अगर लिया जाए तो गुणकारी है। शहद से ले, मिश्री से ले, और 5 चीज़ें तो धन्वंतरी मतलब जड़ी बूटी बताए ना पहली चौपाई में। इस अमीय मूरी में अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण। अब यहाँ नाम जड़ी के लिए कहा गया अमृत जड़ी, तो नाम भी लेगा तो अमृत हो जाएगा। पर नाम तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो खाने पीने की चीज़ें जान लो। तो असली तो नाम का रसायन है, ज्ञान का रसायन है, ध्यान का रसायन है। और ये अमर कर देगा, शरीर भाव से मुक्त कर देगा। पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 अमृत कहे गए। असली अमृत तो नाम का है। नाम रसायन जो जन पीवे। तो नाम का रसायन जो भी पीता है वो भी उस भव्यता, दिव्यता, सहजता, सौम्यता को प्राप्त होता है। सोई भया मत वाला नाम रसायन जो कोई पीवे, सोई भया मत वाला। ओम नाम रस पीवत प्याला मन, मोर भयो मत वाला। तो ये ओम नाम के अतिरिक्त बाकी के नाम जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगाओ, तो वो जीभ को घुसेड़ो तो नस में लग जाएगी। नस में लगने के बाद तुम्हारे मुंह से ओम के अलावा और कोई शब्द निकलेगा नहीं। पूरे शरीर में अंदर ओम प्रवाहित है, पर उसके प्रति जागृति नहीं आई, घनत्व नहीं बना। रोज़ ओम का जाप करने का अभ्यास बनाओ, करते करते घनत्व बढ़ जाएगा।
बाहरी चीज़ों में नहीं तो मन जो है भागने के लिए, मन जो है इंद्रियों के रास्तों से 24 घंटे तैयार बैठा है। पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, मलमूत्र मार्गों के द्वारा भाग रहा है मन। कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ स्पर्श रसगंध करके मन भागने की पूरी तैयारी किए हुए। अंदर टिकने के लिए उसको आधार, क्योंकि ज्ञान नहीं बैठ पाया ना बुद्धि में। ज्ञान, संसार में रहो जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, पर ज्ञान पकड़ लो कि मैं हूँ, पर ये सही नहीं है। इसको सही जो चीज़ है उसको सही को सही जान ले तो कोई पुण्य है, पाप थोड़ी लगेगा, और फिर बने रहो जब तक जो है तुम्हारा संस्कार है। पर हाँ, ये गफलत में मत पड़ो कि ये सच है, झूठा है। और इस तथ्य को रोज खलबत्ता लेके कूटो। कूटोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, घनत्व बढ़ेगा नहीं, हल्के के हल्के रहोगे। तो कोशिश करो अज्ञान अंधकार दीपावली का। कई महापुरुष दीपावली को, भगवान महावीर जो है दीपावली को निर्वाण लड्डू उनके नाम से बनता है। एक राम तीर्थ महात्मा हुए, बहुत से महात्मा हुए, दयानंद सरस्वती हुए, ऐसे बहुत लंबी है उनकी। अमावस के दिन उन्होंने दिवाली को शरीर त्याग दिया था। शरीर माने भाव छोड़ा और आत्मभाव को में स्थित हुए। आत्मबोध में स्थित होना ही असली क्रिया है। तो ये दिवाली हर साल आती है, पर संदेश यही रहता है कि अपने अंदर ज्ञान का दीप जलाओ, संसार में रहो, ऐसे रहो कि जानते रहो, और फिर उसमें रहते हुए कोई दोष नहीं लगेगा। जानोगे, खिचड़ी पका लोगे तो फिर तुमको जो है दिक्कत नहीं आएगी, नुकसान नहीं करेगी खिचड़ी। तो रहो, पर उल्लू या लक्ष्मी को अगर केवल अकेले पकड़ोगे तब तो उल्लू बन जाओगे। थे ही उल्लू और बड़े उल्लू हो जाओगे। और अगर तुमने नारायण को लेके और फिर लक्ष्मी आई, जहाँ नारायण होंगे तो नारायणी कहाँ जाएगी। केवल नारायणी लक्ष्मी का भजन किए, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। उल्लू उल्लू के ऊपर बैठ के आवे, चाहे गधा के ऊपर बैठ के आवे, आ तो जाए। ये चिंतन लोगों का रहता है, तो वो गधा उल्लू बन के जो है पूरा जीवन बिता देते हैं। उतना ही अगर संकल्प शक्ति नाम जप में ध्यान में लगाओ तो जानो ये झूठा है, तो अपने आप प्रकृति देखो तुम्हारी पूरी मदद करने लगेगी। लोगों को विश्वास नहीं रहता, इसलिए समझ नहीं पाते। तो इसको करना तो पड़ेगा। प्रवचन चाहे हम 24 घंटा भी बताते रहें तो अंदर बैठे तब तो काम करेगा। तो 11:15 हो रहा है, कितना हो गया? 11:11। तो 11:11 तो 2 मिनट और 13 कर लो। तो सवेरे वाले सत्संग में 5 चौपाइयों को हम बताए थे कि जो है ये धनतेरस से लेके भैया दूज तक का चित्रण है। तो उसको करेंगे तो समय ज़्यादा होगा, उसका लाभ नहीं है। जितना भी बताएं उतना ही समझ लो तो बहुत बड़ी चीज़ है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। कुछ पूड़ी वूड़ी खीर वीर शायद बनी है। खाए सोरेन बनी है खीर पूड़ी शायद हो है कुछ, जहाँ तक कुछ है प्रसाद की व्यवस्था।